Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. Today we discuss chapter number 1 calculation in Microsoft Excel and the topic is text operator, hierarchy of operators and auto sum. Students ये 3 topics आज हम one by one discuss करेंगे. सबसे पहले हम text operator देखते हैं क्या होते हैं. The text operator work with their text values. One such operator is AND. यानी कि टेक्स्ट ऑपरेटर के नेम से शो हो रहा है कि ऐसे ऑपरेटर्स जो टेक्स्ट वैल्यूज़ के साथ, टेक्स्ट वैल्यूज़ क्या हैं, कोई भी नेम, कोई भी स्ट्रिंग जो हम ABC इनपुट के तौर पर देते हैं MS एक्सेल में शीट पर. ABC मीन किसी का कोई नेम हो सकता है, कोई प्लेस का नेम हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, और टेक्स्ट वैल्यूज़ उनको हम कहते हैं जिनके साथ हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए उसको एक सिंगल वर्ड बनाते हैं. एंड ऑपरेटर टेक्स्ट ऑपरेटर कहलाता है. और आइए एग्जांपल देखते हैं. ऑपरेटर है एंड, डिस्क्रिप्शन है जॉइंस और कॉन्कैटिनेट्स टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. मीन्स कॉन्कैटिनेट मीन जोड़ना. एंड का जो ऑपरेटर है हम यूज़ करते हुए दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं. स्ट्रिंग्स क्या है स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल में हेलो एंड वर्ड राइट किया हुआ लिखा हुआ नज़र आ रहा है. उसमें हेलो एंड वर्ड जो डबल कोट्स में आपको शो हो रहा है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. स्ट्रिंग ऐसा नेम जो टेक्स्ट वैल्यू हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड हो, जैसे ABC को जोड़कर हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं, कोई भी प्लेस का नेम बना सकते हैं, किसी भी शख्सियत का नेम हो सकता है, यानी कि कायदे आज़म या इम्तियाज़ मॉल जैसे पाकिस्तान. इस तरह और कई लफ्ज़ हैं जो टेक्स्ट वैल्यूज़ कहलाती हैं. तो हम एंड ऑपरेटर के ज़रिए हेलो एंड वर्ड को एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. कॉन्कैटिनेट मीन जोड़ना. एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए दो वर्ड को सिंगल वर्ड में हम कन्वर्ट करें, उसको हम कॉन्कैटिनेट कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे देखें. एग्जांपल आपको हेलो डबल कोट्स में नज़र आ रही है, सेंटर में हमने एंड ऑपरेटर लगाया है. नेक्स्ट वर्ड वो भी डबल कोट्स में है. डबल कोट्स मीन ये एक स्ट्रिंग्स हैं. अब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं. जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो ये सिंगल वर्ड बन जाएगा. ऊपर आपको दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, हेलो एंड वर्ड. जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो ये सिंगल वर्ड बन जाएगा हेलो एंड हेलो वर्ड. लुक लाइक दिस. नेक्स्ट स्लाइड पर आप हेलो वर्ल्ड राइट किया हुआ नज़र आ रहा है. तो इस तरह आप कोई भी हेडिंग्स दे सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में. मीन्स के टेक्स्ट वैल्यू कोई भी दे सकते हैं. एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स, जब भी हम MS एक्सेल में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, स्क्वायर रूट या एवरेज कोई भी, तो हम हायरार्की देखते हैं ऑपरेटर्स की कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा. हायरार्की मीन कि किस ऑपरेटर ने फर्स्टली सॉल्व होना है और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर जो है वो बाद में सॉल्व होगा. मीन्स कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है. नेक्स्ट स्लाइड पर एग्जांपल है. एक फार्मूला राइट किया हुआ है आपके सामने. ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले, फिर A1 मल्टीप्लाई B2 ब्रैकेट ऑफ, फिर माइनस C1 प्लस D2 हैट E1. हैट या इसको एक्सपोनेंशिएशन भी बोलते हैं. इस फार्मूला को पहले हम एवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है. देखते हैं. अब A1 स्टेरिक, B2 स्टेरिक मीन मल्टीप्लाई भी कहते हैं इसको, स्टार भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये ब्रैकेट्स में है. फर्स्टली इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे. देन कोई भी एक्सपोनेंशिएशन, कोई भी पावर, हेड साइन जो भी है, सेकेंडली उसको हम, यानी कोई भी ऑर्डर दिया होता है ब्रैकेट्स के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं. थर्ड पे हमारे पास माइनस एंड प्लस है. अगर इससे पहले हमारे पास डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता
तो हम उसको सॉल्व करते, लेकिन थर्ड पे हमारे पास फार्मूला में माइनस एंड प्लस है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह लेफ़्ट से राइट की तरफ हम इसको एवेल्यूएट करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारी जो है ऑपरेटर्स की हायरार्की है कि इस तरह इन्होंने सॉल्व होना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, आपके पास 1 पर ब्रैकेट है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है उसका ब्रैकेट सॉल्व की हमने, सेकंड पे हमने एक्सपोनेंशिएशन, थर्ड पे स्टेरिक एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने सॉल्व की, फोर्थ पे हमारे पास प्लस एंड माइनस आ जाता है। और इस तरह हमारे ये हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यानी कि किस तरह इन्होंने सॉल्व होना है 1 बाय 1। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखें स्टूडेंट्स, वी कैन रिलेट द ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स टू द बोर्ड-मैस रूल। अब आपने 7th क्लास में बोर्ड-मैस रूल मैथ्स में पढ़ा होगा। इसी तरह कंप्यूटर MS एक्सेल में भी हम बोर्ड-मैस रूल को ही फॉलो करते हैं। मैथ्स में तो हम बोर्ड-मैस रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह MS एक्सेल में भी हम इसी रूल को फॉलो करके अपने जो फार्मूलाज होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अगर हम बोर्ड-मैस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोसम है। ऑटोसम फार्मूला इन MS वर्ड। व्हाट इज़ ऑटोसम? ऑटोसम हमें MS एक्सेल कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिनका बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें देता है लिंक, यानी कि हम उनको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बजाय हम उनका फार्मूला राइट करें। हम उनको वैसे ही क्लिक करके MS एक्सेल के बार से टच करके या एंटर करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं एक्सेल की शीट पर। उसमें ही एक ऑटोसम का फंक्शन है, अ फंक्शन दैट एड्स टुगेदर द वैल्यूज़ इन द सिलेक्टेड सेल। यानी कि अगर हमने एक टेबल क्रिएट किया है, उसमें वैल्यूज़ एंटर की हैं, उनका हम सम लेना चाह रहे हैं, तो हम ऑटो सम यूज़ करते हुए उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, बजाय कि हम सम का फार्मूला राइट करें। और ये कैलकुलेशन जो है वो कंटिन्यूस रोज़ एंड कॉलम्स को जल्दी से हमें जो उसका एडिशन है, जो उसका सम है, वो प्रोवाइड कर देता है। कंटिन्यूस रोज़ मीन एक ही रो में अगर डाटा एक ही लाइन में आपने एंटर किया है तो उसका सम, या कॉलम वाइज आपने एक ही कॉलम में आपने डाटा एंटर किया है तो उसका सम हमें ऑटो सम की मदद से दे देगा। नेक्स्ट स्लाइड ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सेल का पेज है, इसके ऊपर होम बटन के बिल्कुल नीचे ऑटो सम का फार्मूला राइट है। इस फार्मूला को आप क्लिक करके अपना कोई भी सम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर एक टेबल है, उसमें कुछ वैल्यूज़ एंटर हैं। अब ये देखिए कंटिन्यूस रोज़, ये जो हाईलाइट किया हुआ है स्टूडेंट्स, जो पेंसिल से मार्क है, उसमें देखिए कंटिन्यूस रोज़ में 1230 एंड 1550 2 वैल्यूज़ हैं, उनका हमने सम लेना है। तो हम इसको चूज़ करते हुए पहले कंटिन्यूस रो को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑटो सम का बटन क्लिक करके तो इसका सम ले लेंगे। इसी तरह हम रोज़ वाइज भी कर सकते हैं, जैसे हमने रो वाइज उनकी कैलकुलेशन की, यानी सम का फार्मूला राइट करते हुए उनको कैलकुलेट किया, इसी तरह हम कॉलम वाइज भी फिल हैंडल के साथ उनको मूव करेंगे तो वो हमें पूरे कॉलम की जो वैल्यू है वो दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।